जनरल सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज मिल गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाजा। जनरल सैयद आसिम मुनीर को एजाज मुल्की दिफा के लिए गराकदर खिदमात के एतराफ में दिया गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर की बदौलत पाक अफवाज ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने मुल्की सरहदों का कामयाबी से दिफा किया। जनरल आसिम मुनीर ने कामयाब जंगी हिकमत अमली बनाई और अफवाज पाकिस्तान को मुनज़्ज़म किया। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तान का क़ौम आलम में सर फखर से बुलंद हुआ। पुरवकार तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ मौजूद थे। पंजाब सिंध बलूचिस्तान के वज़राए आला भी पुरवकार तकरीब का हिस्सा थे। सूबाई गवर्नर्स और गैर मुल्की सिफारतकारों की तकरीब में शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर सियासतदानों ने भी पुरवकार तकरीब को रौनक बख्शी। मार्का हक के दौरान फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज काबिल फ़ख्र लम्हा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा कि फील्ड मार्शल का एजाज देने की मंजूरी पर मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे भरपूर जवाब ने दुनिया पर हमारी सलाहियत साबित कर दी। पाकिस्तान अमन का दाई है, लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। वतन अजीज के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानते हैं। पूरी कौम को अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। कौम के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। दुश्मन के खिलाफ पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना थी। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम की बहादुर सपूत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नई तारीख रकम की। कशीदा सूरत हाल के दौरान फील्ड मार्शल का जज्बा और आज़म मिसाली था। मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए फील्ड मार्शल का किरदार निहायत अहम है। हम अपने हीरोज़ के खिदमात के मोतरफ हैं। पाक अफवाज के भरपूर जवाब से दुश्मन के घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का नाम बहुत सोच समझकर मुशावरत के बाद रखा। बुनियानुल मरसूस का मतलब बहुत वाज़ेह है। हम अल्लाह की मदद से आहनी दीवार साबित हुए। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि हमने पहले कहा था पाकिस्तान जब जवाब देगा तो पूरी दुनिया देखेगी। अल्लाह का शुक्र है फिर ऐसा ही हुआ। बलूचिस्तान में बच्चों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर वक्त तैयार हैं। हमने दुश्मन को अपनी सरजमीन और फ़ज़ाई हदूद में भी दाखिल नहीं होने दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी मीडिया के किरदार को सराहा। पाकिस्तान के मीडिया ने पाक फौज के साथ मिलकर जंग लड़ी। पाकिस्तानी मीडिया ने दुनिया को बताया कि हम सिर्फ सच बोलते और दिखाते हैं। मुज़ाकरात करने हैं तो बानी पीटीआई तैयार हैं। बानी चेयरमैन से रहनुमाओं की मुलाकात ना कराई तो IMF शराइत पर साथ नहीं देंगे। जिनके पास फॉर्म 45 नहीं है उनको सीटों से हटाया जाए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी चेयरमैन को रिहा किया जाए। अदलिया फैसला करे, हम उनके साथ हैं। हमारी तहरीक जारी है। बानी PTI को हर हाल में रिहा करवाएंगे। मुल्क को डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। मुल्क में हकीकी जमहूरियत की ज़रूरत है। बानी डटे हुए हैं, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और उसके रहनुमा अजीम हैं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी डील करने जा रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ती जा रही थी। मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? हमने काफ़ी चीज़ें हल की हैं। मामला तिजारत के जरिए निपटाए। 2 दिन बाद भारत में कहा गया कि ट्रंप ने गलत किया। अमेरिकी सदर का मजीद कहना था कि हम रूस यूक्रेन तनाज़े को भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी खोखली तकरीरें करना बंद करें, 3 सवालों का जवाब दें। भारत की कांग्रेस पार्टी के मरकजी रहनुमा और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भारतीय वजीर आजम को मुखातिब करते हुए कहा कि मोदी जी आपने ट्रंप के सामने झुककर भारतीय मुफादात की कुर्बानी क्यों दी? मोदी जी सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों आपका खून खौलता है? आपने भारत की इज्जत पर समझौता किया है। भारतीय अपोजिशन और कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुकूमत का साथ दिया, लेकिन सीज़फायर के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी की हुकूमत पर हमले शुरू किए हैं।
पाकिस्तान और भारत मुकम्मल जंग शुरू करने के करीब पहुंच चुके थे। अमेरिका ने दोनों ममालिक के दरमियान जंग रोकने के लिए किरदार अदा किया। अमेरिकी महकमे खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस कहती हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब जंग बंदी हो चुकी है। खित्ते में दहशतगर्दी की वजह पाकिस्तान और भारत के दरीना मसाइल हैं। हालिया कशीदगी से दुनिया ने महसूस किया ये मसला हल नहीं हुआ। जंग बंदी से तवील उल मुद्दती मसाइल हल होने की उम्मीद है। दोनों ममालिक का दूसरे खित्तों की निस्बत जल्द जंग बंदी का अहद अच्छी बात है। सनती तरक्की की कीमत पर सेहत के निज़ाम को बर्बाद नहीं कर सकते। अमरीकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मेक अमरीका हेल्दी अगेन तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अमरीका में सेहत के निज़ाम को ठीक करेंगे। मसनूई खुराक में जहरीले केमिकल्स और रंगों का इस्तेमाल खौफनाक है। जहरीले केमिकल्स और रंग बच्चों में ऑटिज्म और मोटापे का बायस बन रहे हैं। हम इन लोगों को अपने सेहत के निज़ाम को बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दे सकते। खाने पीने की तमाम अशिया की सख्त निगरानी के लिए कमीशन को रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर माहिदे से मुतालिक मुज़ाकरात आज होंगे। इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला किया तो जिम्मेदार अमेरिका होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने अक़वाम मुत्तहिदा के नाम ख़त में कहा, अगर सहयूनी हुकूमत ने ईरान पर हमले की मुहिम जोई की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोन पर राबिता। ईरान के साथ मुमकिन माहिदे पर तबादला ख्याल। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लीविट का कहना है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया ईरान के साथ मामला दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान गजा जंग पर भी बातचीत। इस्राएली वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक ट्रंप ने यरगमालियों की रिहाई समेत नेतन्याहू के गजा की जंग के मकासद की हिमायत की। वाशिंगटन फायरिंग में 2 इस्राएली सिफारती एहलकारों की हलाकत पर तबादला ख्याल किया गया। वाशिंगटन में फायरिंग से इस्राएली सिफारत खाने के 2 एहलकार हलाक। अमेरिका की सेक्रेटरी होमलैंड क्रिस्टी नॉन के मुताबिक फायरिंग का वाक़या वाशिंगटन डीसी में यहूदी म्यूजियम के करीब पेश आया। वाक़े में हलाक एहलकारों में एक मर्द और एक खातून शामिल। वाक़े के वक्त इस्राएली सफ़ीर मौजूद नहीं थे। उधर इस्राएली सिफारत खाने पर फायरिंग करने वाले शख्स पर फर्द जुर्म आयद। पुलिस चीफ ने बताया 30 साला मुलजिम का ताल्लुक शिकागो से है। मुलजिम को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया था। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में छोटा त्यारा फौजी रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह। 2 अफराद हलाक, 8 जख्मी हो गए। 15 घरों और कई गाड़ियों को आग लग गई। सैन डियागो फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक हादसे के बाद इलाके में जेट फ्यूल फैलने से घरों को आग लगी। हलाकतें त्यारे के मुसाफिरों की हुई। इलाके के मकीन महफूज रहे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर पुरतशद्दुद रवैये और यहूद दुश्मनी को फ़रोग देने का इल्ज़ाम। अमरीकी सदर ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने से रोक दिया। यूनिवर्सिटी के मौजूदा बैन अल-अक़वामी तलबा को किसी और तालीमी इदारे में मुंतकिल होना होगा। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी क्रिस्टी नॉम ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम की मंजूरी मनसूख करने का हुक्म जारी कर दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इक़दाम को गैर कानूनी और इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। 7 लाख आज़मीन हज की सादत के लिए अर्ज़ मुक़द्दस पहुँच गए। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के मुताबिक आज़मीन हज की तादाद 7,17,040 से ज़ायद हो चुकी है। दूसरी जानिब सऊदी अरब की हज सिक्योरिटी फोर्सेस का गैर कानूनी हुज्जाज की रोकथाम के लिए बड़ा इक़दाम। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस ड्रोन से मक्का मुकरमा के सहराई इलाकों में दिन रात निगरानी शुरू। सऊदी हुकाम का कहना है ये ड्रोन निगरानी के अलावा हज के निज़ाम को बेहतर बनाने में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। रवा साल किसी को भी गैर कानूनी तौर पर हज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रोज़ाना सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।